अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और न्यूज चैनलों पर हिंद महासागर में भारतीय नेवी के सफल ऑपरेशन की मिसालें दी जा रही हैं। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस चेन्नई और मार्कुस कमांडो और साथ ही MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आज के वीडियो में हम इन सभी विषयों पर विशेष चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप हैं मेरे साथ लर्न विद ज्ञानेश्वर के इस यूट्यूब चैनल पर एक महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और उन सभी बातों को जानते हैं। खैर, आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इस पर एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। तो आज ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग न्यूज़ क्या है उसको डिस्कस करेंगे हर बार की भांति, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों की जो समस्या है वो आखिर क्यों है और किस तरह की समस्या है। ठीक है, युद्धपोत आईएनएस चेन्नई क्यों खास है जो न्यूज़ में बना हुआ है, नौसेना का ये आधुनिक MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन इतना विशेष क्यों है, ये क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये जो मार्कोस कमांडो है जिसकी चर्चा न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हो रही है, आखिर ये मार्कोस कमांडोस कौन है और इतने छिपे हुए क्यों रहते हैं। और साथ में हिंद महासागर में हम भारतीय नौसेना की स्थिति को भी समझेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सामान्य जानकारी देखना पसंद करते हैं, उसके बारे में जानकारी गेन करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस तरह के जो डिटेल वीडियोस एंड डिस्कशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इन सभी चीजों को। सबसे पहले न्यूज़ क्या है इसको समझ लेते हैं। तो न्यूज़ बहुत साधारण है। हिंद महासागर क्षेत्र में हाल के दिनों में बहुत ही ज्यादा जो है जो आपका सामान कैरी करने वाला जो शिप्स है, ठीक है, उन पर जो है अक्सर अटैक हो रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था हूती विद्रोहियों पर, और हूती विद्रोहियों ने, अगर आपको याद हो तो MV प्लूटो जो है उस जहाज पर हमला किया था, ठीक है, ड्रोन से हमला किया था, उसके विषय में हमने बात की थी। और यहां क्या है, तो 4 जनवरी को हिंद महासागर के सोमालिया तट पर आप यहां एक जहाज देख रहे हैं, इस जहाज का नाम है MV लीला नॉरफॉक, ठीक है। तो 4 जनवरी को जो है हिंद महासागर के सोमालिया तट पर जो है एक मालवाहक जहाज जिसका नाम MV लीला नॉरफॉक है, उसको सोमालिया के समुद्री लुटेरों द्वारा जो है वो हाईजैक कर लिया जाता है, जिसमें कुल 21 क्रू मेंबर्स थे जिनमें 15 भारतीय हैं। अगर मैं आपको सोमालिया का थोड़ा सा नक्शा भी दिखाऊं तो आपने पहले ही स्लाइड में यहां पर देखा होगा, ये आप अरेबियन सी देख रहे हैं, ये अरब सागर वाला क्षेत्र है, हिंद महासागर का ही ये भाग है, हिस्सा है। और यहां पर आप देख रहे हैं ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है रेड कलर में, ये है सोमालिया देश, ठीक है। सोमालिया उन अफ्रीकी देशों में है जिसकी हालत, आर्थिक हालत बहुत खराब है, और यहां पर लोगों के पास जो है चूंकि बहुत सारी शिक्षा का अभाव है, लिटरेसी नहीं है, और बहुत सारे और भी कारण हैं, अंतरराष्ट्रीय कारण है, जिसके कारण यहां के लोग समुद्री जो है ना डकैती में बहुत ज्यादा भाग लेते हैं, और अक्सर ये घटना सुनने को मिलती है। ये सोमालिया का तट है। देखिए मुद्दा कहां से हुआ, आखिर ये MV लीला पर जो है समुद्री लुटेरे कैसे पहुंचे। तो आप एक चीज जानते होंगे कि ये वो क्षेत्र है, ठीक है, ये रेड सी का, ये लाल सागर का क्षेत्र है, और आपको पता होगा यहां से बहुत सारे यहीं से आपको पता है कि ऊपर स्वेज कैनाल यहां पर गया हुआ है, ठीक है। तो यहां से ये दुनिया के जो सबसे बिजी ट्रेड रूट है, व्यापार, सबसे व्यस्त व्यापार मार्ग है वो है, और यहां से बहुत सारे बड़े बड़े जो है मालवाहक जो जहाज हैं वो गुजरते हैं। क्योंकि हाल में ही यमन से हमने वो वीडियो, अगर जिन लोगों ने हूती विद्रोह वाला वीडियो नहीं देखा वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको ये कहानी और समझ में आएगी। ये जो यमन है यहीं पर इस क्षेत्र में हूती विद्रोही हैं, और वो जो है खास करके ये हमास के समर्थन में, और वो जो इजराइल और पैलेस्टाइन वाला, गाजा वाला जो वॉर था, इजराइल हमास वॉर, उसका समर्थन, हमास का समर्थन करने के लिए इस रूट में जाने वाले जहाजों पर जो है वो जो ड्रोन से अटैक कर रहे थे, जिसके बारे में हमने हूती रिबेल्स वाले वीडियोस में भी देखा था, ठीक है। तो हुआ क्या है, अब चूंकि जहाज और मालवाहक जो जहाज हैं वो डरे हुए हैं, तो वो जब यहां से क्रॉस करते हैं तो वो ज्यादा ये सोमालियन बॉर्डर्स की तरफ सटते हुए वो यहां से निकलने का प्रयास करते हैं, यानी वो यमन के क्षेत्र से दूर अपने जहाजों को लेकर के निकलने का प्रयास करते हैं। अब दिक्कत यह है कि अगर इस तरफ जाए तो यमन के हूती आतंकवादी उनको परेशान करते हैं या उनके जहाजों पर हमला करते हैं, और अगर वो नीचे सटते हैं तो सोमालियन समुद्री लुटेरे का वो शिकार हो जाते हैं। खास करके जो हूतियों के विद्रोह के बाद जो है ये जो आपका समुद्री लुटेरे, सोमालियन के जो समुद्री लुटेरे हैं, है ना, उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल गया, एक मौका मिल गया है, ठीक है, कि जो है जहाजों का, मालवाहक जहाजों को लूटने का, बंदी बनाने का, ठीक है, और जो है फिरौती मांगने की, ठीक है। तो ये समझते हैं। तो यही घटना जो है 4 जनवरी को आपको घटा कि MV लीला नॉरफॉक को जो है सोमालियन जो डकैत हैं, ठीक है, या फिर लुटेरे हैं, उन्होंने इस जहाज को जो है वो कब्जे में कर लिया, या फिर इसको बेसिकली क्या कर लिया, तो इसको उन्होंने हाईजैक कर लिया। इसमें अब देखिए अहम बात क्या है कि वो ये चीज भूल गए, यानी कि जिस जहाज को वो कर रहे हैं, क्योंकि इस जहाज में लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था, ठीक है, तो उन्हें हो सकता है ये लगा हो कि ये लाइबेरिया का है, और हो सकता है इसको लेकर के वो बहुत आसानी से इसको अपने कब्जे में रख सकेंगे और इस पर फिरौती मांग सकेंगे या लूटपाट कर सकेंगे, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस जहाज में 15 क्रू मेंबर भारतीय थे, ठीक है, और यही
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भारत ने तुरंत इस पर रिस्पॉन्स लिया, ठीक है, और घटना की जैसे ही जानकारी मिली तो भारतीय नौसेना ने अपने वन ऑफ द बेस्ट जो डिस्ट्रॉयर है, वन ऑफ द बेस्ट जो आपका जहाज है, आईएनएस चेन्नई युद्धपोत जो है, इसको भेज दिया। और भेजा भी किसके साथ? मार्कोस कमांडो के साथ, ठीक है, क्योंकि 15 भारतीय थे भाई, उनकी जान बचानी है, बाकी भी जो क्रू मेंबर्स थे उनकी भी ऑब्वियसली बचानी है। तो मार्कोस कमांडोस को भेजा जाता है और ये मार्कोस कमांडो के साथ इस जहाज को भेजा जाता है। और अब देखिए, जब मार्कोस कमांडो एक्चुअली जब वहां पहुंचती है तो वहां से समुद्री लुटेरे भाग चुके होते हैं और कारण पता चलता है कि मार्कोस कमांडोज और ये जो आईएनएस चेन्नई युद्धपोत है, इन सब की जानकारी उनको मिलती है और इसके डर से वो लोग वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। तो लोग सुरक्षित उनको जो वहां से निकाल लिया जाता है। तो साथ ही नौसेना ने अपने आधुनिक, अब देखिए, एक तो मार्कोस कमांडो को भेजा, देखिए जो भी विशेष है हमारे पास सब कुछ भेज दिया गया। एक तरफ चेन्नई युद्धपोत जो आपका आईएनएस चेन्नई उसको भेज दिया, मार्कोस कमांडो को भेज दिया, और साथ में जो अभी हमारी नौसेना में इंक्लूड किया गया 2023 में ही MQ-9B जो प्रेडेटर ड्रोन है, ठीक है, उसको भी घटनास्थल पर भेजा गया, जो लाइव वीडियो फीड मुहैया करा रहे थे वहां से। भारतीय नौसेना के विशिष्ट समुद्री कमांडो मार्कोस ने इस कार्गो में फंसे 15 भारतीय समेत सभी 21 क्रू मेंबर्स को जो है उन्होंने बचा लिया, वो सुरक्षित ले आए, ठीक है। ये तो घटना थी, ये न्यूज था जो हमने समझा कि क्या हुआ था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा कुछ बातों को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हिंद महासागर वाले क्षेत्र में आखिर इतना जो है, ठीक है, ये समुद्री लुटेरे और ये जो हमलों की समस्या आखिर क्यों है और इसका क्या कारण है खास करके। और हाल फिलहाल के हमलों की भी एक नजर दौड़ा लेंगे। तो हाल के हफ्तों में हिंद महासागर, ये जो आपका अरब सागर वाला क्षेत्र है, आप यहां मैप पर देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्षेत्र है अरब सागर, ये अरेबियन सी आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र है। और ये वाला ये ट्रेड रूट बहुत, यहां से ये जो ट्रेड रूट है, ठीक है, स्वेज कैनाल से आपको भूमध्य सागर से स्वेज कैनाल होते हुए आप आते हैं रेड सी लाल सागर में, और ये वाला क्षेत्र यहां से लेकर के फिर ये इधर का क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है। यहां से जहाज आती है। अब यहां पर इनको समस्या झेलना पड़ता है दो जगह, एक यहां यमन के हूती रिबेल्स और दूसरी तरफ सोमालियन के जो समुद्री लुटेरे हैं, इनका सामना इनको करना पड़ता है। और ये कई वर्षों से ये परेशानी का सबब बना हुआ है, ठीक है। आपने अगर शायद हॉलीवुड मूवी अगर आप देखते हो तो आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन भी देखा होगा, है ना। और एक कैप्टन, आई थिंक मुझे नाम तो याद नहीं, कुछ कैप्टन करके एक मूवी भी आई थी, अमेरिकन कैप्टन थे, ठीक है, उनके भी एक जहाज को जो है हाईजैक कर लिया गया था। और पायरेट्स ऑफ कैरेबियन तो बहुत फेमस सीरीज है, मूवीज है, वो आपने देखा भी होगा, है ना। वहां भी वही समुद्री लुटेरे की कहानी को बताया जाता है, दिखाया जाता है। तो ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से, क्योंकि ये दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापार मार्ग में से एक है, यहां पर सुरक्षा के जो अभाव है वो बहुत ही चिंताजनक है, ठीक है। भारत ने जो एंटी मैरीटाइम पायरेसी एक्ट ला करके इन क्षेत्रों में सुरक्षा बहुत जोर शोर से बढ़ा दी है। भारत का जो ये क्षेत्र है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला जो क्षेत्र है, उस पर तो उन्होंने खैर बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ठीक है। आगे इन सबकी चर्चा भी करेंगे। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर आपको ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये यहां पर जो है आपको व्यापारिक जहाजों पर जो है हमलों का इनको शिकार होना पड़ता है बार बार, ठीक है। इससे पहले अभी जो मैंने आपको बताया, और ये हमने पहले के वीडियोस में देखा था, जो लोग वीडियो नहीं देखे बार देख सकते हैं, लाइबेरियाई झंडे वाले जहाज MV केम प्लूटो, उस पर भी हमला किया गया था, जिस पर 21 भारतीय नागरिक मौजूद थे। भारत ने उसकी टुवर्ड्स भी रिस्पांस लिया था। इस जहाज पर ड्रोन से हमला किए जाने की खबरें आई थी, ठीक है, और वो जो है किसके द्वारा, हूती विद्रोहियों के द्वारा, हूती आतंकवादियों के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद जो अफ्रीकी देश गैबोन के झंडे वाला एक जहाज M साईं बाबा, इससे पहले उस पर हमला हुआ था, जिस पर तेल लदा हुआ था, और यह जहाज भारत की ओर जा रहा था। इसमें चालक दल के 25 सदस्य आते और सभी के सभी भारतीय थे। M साईं बाबा, उस पर भी हमला हुआ था। तो सोमालियन क्षेत्रों में जो है, ठीक है, या ये हमले जो है वो सामान्य नहीं, मतलब ये कोई नया नहीं है एक्चुअली, कहिए ये अक्सर देखने को मिलता है। वही लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं कि सोमालिया के पास किसी जहाज के हाईजैक होने की घटना कोई नहीं है। ये घटना बार बार निरंतर देखने को मिलती है, ठीक है। सोमालिया में समुद्री लुटेरों ने अरब सागर में से पहले माल्टा का जहाज MV रूवेन को भी हाईजैक किया था, बाद में भारतीय नौसेना ने उसको रेस्क्यू किया था, ठीक है। ऐसी घटना आपको बहुत सारी दिखेंगी। अब एक सवाल बनता है, आखिर सोमालियन लुटेरे आखिर जहाजों को या मालवाहक जहाजों को टारगेट क्यों करते हैं? सोमालिया में आखिर क्या समस्या है? देखिए, सोमालिया और खास करके इसके अन्य और भी अफ्रीकी देशों की बात करें तो यहां राजनीतिक अशांति एक बहुत बड़ी समस्या है। यहां पॉलिटिकल है ना अनस्टेबिलिटी है, ठीक है। एक उसके अलावा लोगों को अधिकार की कमी है। यहां पर बहुत सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो यहां रूल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो इसलिए उनको अधिकारों की वहां कमी है, अत्यधिक गरीबी है, और दूसरी हथियारों की आसानी से उपलब्धता। ये इन सभी चीजों ने समुद्री डकैतियों के लिए उनके लिए एक अनुकूल वातावरण पैदा किया है, ठीक है, जिसके कारण आपको इतने सारे समुद्री लुटेरे दिखते हैं सोमालिया देश से, ठीक है। हिंद महासागर में अत्यधिक समुद्री डकैतों से बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भारत जैसे देशों और क्षेत्रीय शक्तियों और यूरोप, भारत ही नहीं, यूरोप हो या मध्य पूर्व और आपका जो पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है, ये सब अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक भागीदार हैं इसके, ठीक है। क्योंकि आपको इस रूट से भारत का जो आपका मध्य एशिया या जो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया है, उन सभी से ट्रेड होता है, ठीक है। उन सभी के लिए ट्रेड होता है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे बड़ी एक तो वित्तीय घाटे की समस्या आती है। समुद्री डकैतों ने है ना कहीं अनिश्चितता जो है पैदा कर दी है और प्रतिबंध भी पैदा कर दिया है। कई सारी कंपनियां इस रूट से ट्रेड करने से मना कर रही हैं। जो मालवाहक जो जहाजों की कंपनियां हैं, क्योंकि अब इस तरह से जहाजों पर अगर हमला होगा तो ऑब्वियसली वो कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत सारे प्रतिबंध भी लगने लगते हैं इस समस्या के कारण, ठीक है। और अगर आपको पता भी होगा कि अगर ये स्थिति बनी रहती है तो बहुत समस्या होगी। इसको जल्द से जल्द सुलझाना भी जरूरी है। और हाल के 1-2 महीने में या कहीं 1-2 साल में अगर कहूं तो बहुत ज्यादा हमला देखने को मिला है जो मालवाहक जहाज हैं और उनके क्रूज मेंबर्स पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन 3 चीजों की जो आपका है युद्धपोत INS चेन्नई, फिर आपका जो मार्कुस कमांडोज है और MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। ये तीनों बहुत ज्यादा न्यूज में जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। जब आप युद्धपोत INS चेन्नई की बात करते हैं ना, ये क्यों खास है, इसकी कई सारी बातें यहां पर आप देख रहे होंगे। INS चेन्नई की फोटो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर अब बात करते हैं, देखिए ये भारतीय नौसेना का जो पश्चिमी बेड़ा है उसका एक शक्तिशाली विध्वंसक जहाज है, ठीक है। INS चेन्नई जो है ना, ये देश में इसका निर्माण हुआ है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। जो ये आपका देश में बना है, ठीक है। और INS चेन्नई को जो है साल 2016 में भारतीय नौसेना में इसको कमीशन किया गया और इसे नाम, बहुत अच्छा नाम दिया गया, इसे शत्रु संहारक का नाम दिया गया है, शत्रुओं को परास्त करने वाला, ठीक है। ये जहाज इसको नाम दिया गया है, ठीक है। इस युद्धपोत को बहुत खास है, क्यों खास है आप समझिए। 2022 में सबसे पहले तो इसको क्या किया गया, ब्रह्मोस मिसाइलों से सुसज्जित कर दिया गया, ठीक है। यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का लंबी दूरी तक जमीन पर सटीक हमले का जो है सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। इसके कारण जो है जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहां कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया, ठीक है। कि जब यहां पर जो आपका ब्रह्मोस मिसाइल उसका परीक्षण किया गया, मतलब यह है कि जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, अगर कभी भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो समुद्री क्षेत्र से, जो अरेबियन सी वाला जो क्षेत्र है वहां से, ठीक है, इस जहाज की मदद से पाकिस्तान में मिसाइलें दागे जा सकते हैं, खास करके पाकिस्तान का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर, ठीक है। तो ये इसलिए अहम हो जाता है। इसके अलावा सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, यहां पर आप देखें तो जो बहुत सारी महत्वपूर्ण मिसाइलें आपका, अगर आप देखें जो इसमें 32 बराक 8 मिसाइल भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी लंबाई 535 फीट है और इसमें 6 तरह के मॉडर्न सेंसर भी लगे हुए हैं जो इसको बहुत फायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेकॉय सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। और भी चीजों को देखें तो इसके अंदर नेवल गन AK-630 CIWS, 4 टारपीडो ट्यूब्स भी हैं, 2 RBU है ना 600 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी है इसके अंदर, ठीक है। सो ये लेस है और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी खासी है, 57 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अगर जहाज की हो तो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये सब इसको बहुत खास बनाता है। तो इसमें हमने यहां पर जो है INS जो चेन्नई है इसकी खास बातों और इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्यों इसको वहां पर भेजा गया था, ठीक है। तो ये आपका INS चेन्नई है, बहुत खास है। वैसे बहुत सारे जहाज हैं जिनके बारे में आने वाली वीडियो, अभी हाल फिलहाल में INS इम्फाल जो है उसको भी भारतीय नेवी में शामिल किया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। तो ये था आपका INS चेन्नई, ये क्यों खास है हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस ड्रोन के बारे में जो नौसेना का, भारतीय नौसेना का एक नया है ना भाग बना हुआ है और वो है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। वैसे तो ये ड्रोन अमेरिका का है, ठीक है। तो अमेरिका के ये जो MQ-9B रीपर या प्रेडेटर ड्रोन जो है एक मानव रहित ड्रोन है। आप ड्रोन की तस्वीर यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये ड्रोन है ना। और इसे अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स जो है उन्होंने बनाया। अमेरिकी वायुसेना में इसका इस्तेमाल बहुत समय से हो रहा है। खास करके ये न्यूज में हाल फिलहाल में जो आया था वो आया था, अगर आप देखें, ठीक है, आपने शायद ये घटना सुनी भी होगी, ठीक है। जो अलकायदा है, अलकायदा के एक लीडर थे जिसका नाम था अयमान अल जवाहरी, इसको है ना मार गिराने का, ड्रोन से मार गिराने का अमेरिका ने दावा किया और इसके कारण ये ड्रोन काफी न्यूज में आया। ये ड्रोन बहुत अधिक सक्षम, शक्तिशाली ड्रोन में से एक माना जाता है, ठीक है। अब इस ड्रोन की खास बात समझते हैं, क्यों ये ड्रोन खास है, क्या इसकी विशेषता है। सबसे पहली बात, ये कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है भाई, ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर से उड़ सकता है, ठीक है। इतनी ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। स्पीड देखिए जरा, स्पीड है 450 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने की रफ्तार से जो है ये ड्रोन जो है वो उड़ सकता है और लगभग वो 27 घंटे से अधिक ये लगातार हवा में उड़ते हुए रह सकता है। इसके अलावा इसके पेलोड की बात करें, जो खास बात है वो है इसका पेलोड, और ये 1746 किलोग्राम का इसका पेलोड है। मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा हथियार और मिसाइल जो है वो अपने साथ कैरी कर सकता है, अपने साथ ले आ सकता है। यहां पर आप नीचे देख भी रहे होंगे, यहां पर मिसाइलें ये लगी हुई हैं, ठीक है। और इससे जो दुश्मन देश है या दुश्मन जो जहाज में है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में बेसिकली इससे हमले किए जा सकते हैं। तो ये ड्रोन बहुत बहुत खास है, ठीक है। भारत ने इसी साल, मतलब पिछले साल एक्चुअली 2023 में 21 9B प्रेडेटर ड्रोन का जो है वो एक MOU साइन भी किया, ठीक है, जिसमें कई सारे ड्रोन्स
जो है ऑलरेडी वो भारत वो आ चुका है, ठीक है। इससे इससे क्या क्या काम लिया जा सकता है, ठीक है। देखिए, इससे जासूसी, निगरानी, टोही और प्रतिघात करने की क्षमता भी इसमें है, ठीक है। और इसके अलावा जैसा कि इसे आप कहीं से भी, इसे आप हवा से इसको रेगुलेट कर सकते हैं, आप इसको समुद्र से, जमीन से संचालित ये किया जा सकता है। और प्रेडेटर ड्रोन से एक साथ हवा से जमीन पर मार करने वाली है ना आधुनिकतम जो हेलफायर मिसाइलें हैं वो और विस्फोटक सामग्री दागी जा सकती हैं। तो आप देखिए, इस ड्रोन का यूज करके आप हेलफायर मिसाइलों का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए भी ये सारी चीजें, ये सारी क्वालिटीज, फैसिलिटीज जो हैं वो इस ड्रोन को बहुत बहुत खास बनाती है। और जैसा मैंने कहा भी कि 2023 में भारत सरकार द्वारा अमेरिका से 31 MQ-9B जो प्रेडेटर ड्रोन है ये खरीदा गया है। और इसमें से ज्यादातर जो ड्रोन्स हैं वो भारतीय नेवी को मिले हैं, ठीक है, यानी भारतीय नौसेना को मिले हैं। क्योंकि जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर गार्ड करना, ठीक है, वहां पर पेट्रोलिंग करना जो है वो आसान, थोड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है, क्योंकि समुद्र का विस्तार बहुत बड़ा है। तो इस ड्रोन की मदद से, और इसी ड्रोन को अभी भेजा भी गया था, है ना, MV लीला नॉर्फॉक के पास, ठीक है, और वहां से पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो नौसेना को मिलता रहा, एक एक पल पल की खबर उसको मिलती रही, ठीक है। चलिए, ये बात हमने समझा। ये तो था आपका MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। अब जरा भारतीय सेना की उस टुकड़ी के बारे में समझिए, ठीक है। भारतीय नौसेना, भारतीय सेना बेसिकली आप कह लीजिए, और वो टुकड़ी है मार्कोस कमांडो, है ना। दुनिया के सबसे घातक, है ना, कमांडोज या सेना में से एक है मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो क्या होते हैं, कौन है ये? देखिए, इसको भारत का नेवी सील्स, आपने अमेरिका में नेवी, आपने खास करके अलाउद्दीन जो है ये ओसामा बिन लादेन, सॉरी, ओसामा बिन लादेन की कहानी अगर आपको याद हो तो ओसामा बिन लादेन को इसी नेवी सील ने मारा था, ठीक है। और ये जो नेवी सील है उसी के तर्ज पर भारत में भी इसको बनाया गया था, तो इसको भारतीय नेवी सील, तो मार्कोस कमांडो जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको भारतीय नेवी सील भी कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं। इन्हें तैयार तो भारतीय नौसेना के लिए किया जाता है, लेकिन ये कहीं भी जमीन हो, आसमान हो, हर जगह ये दुश्मन से लोहा लेने के लिए इनको तैयार किया जाता है। कहने को ये भारतीय नौसेना का हिस्सा है, लेकिन आप इसको अलग अलग जगह, अगर आपको याद हो तो जो 26/11 का हमला था जो आपका मुंबई में हुआ था, ठीक है, ताज होटल पर जो हमला हुआ था, उसमें भी इस कमांडो को भेजा गया था। इवन NSD से पहले ये कमांडोज पहुंची थी, क्योंकि आपको अगर आज याद हो, अभी देश के बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी हैं अडानी, गौतम अडानी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी और उनको बचा करके इसी जो है ग्रुप्स ने, इसी कमांडोज ने वो निकाला था। ये NSD से, NSD के नाम, तो NSD का नाम अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन मार्कोस कमांडोज जो है थोड़े हाइड रहते हैं, है ना। इनकी ट्रेनिंग में बिल्कुल NSD से भी कहा जाता है कि कठिन ट्रेनिंग जो है इनकी होती है, ठीक है। ये हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में भी जो है इनको, जो कि जो G20 समिट हुआ था वहां पर इनको जो डल लेक है, ठीक है, वहां पर इनको भी अपॉइंट किया गया था। आप ये मार्कोस कमांडोज को देख सकते हैं, ठीक है। मार्कोस कमांडोज की बात करें, ठीक है, तो इसने वही समुद्र के रखवाले के रूप में इनको जानते हैं, कई सारे मिशन को, ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें 26/11 का जो मुंबई का हमला था इसमें, ठीक है। मार्कोस भारतीय नौसेना की खास कमांडो यूनिट है। इस यूनिट में पानी में दुश्मनों से लड़ने और हॉस्टेजेस जैसी परिस्थिति को संभालने में इन्हें महारत हासिल है, ठीक है। इस खास फोर्स का गठन 1987 में ही हुआ था, है ना, और इस फोर्स का मिशन ऐसे स्पेशल कमांडो को तैयार करना है, ठीक है। बाद में इसको जो है ना 1991 से मरीन कमांडोज का नाम दिया गया, ठीक है। खैर, तो ये है आपके मार्कोस कमांडो। इनका बोलबाला बहुत ही ज्यादा है भारतीय सेना में, ठीक है। इनके नंबर्स कितने हैं ये भी कहीं क्लियर नहीं है, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी नहीं, बहुत हाइड रहते हैं, ठीक है। इनके जो है इनके परिवार वालों को कहा भी जाता है कि उनको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि जो ये मार्कोस कमांडोज हैं या नॉर्मल नेवी मेंबर्स हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? तो ये था हमारा मार्कोस। हम लोग इसके बारे में एक अलग वीडियो में इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जो है बाकी टॉपिक्स को देख लेते हैं। हमारा अगला है हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की स्थिति क्या है। आप हिंद महासागर का ये पूरा क्षेत्र देख सकते हैं, ये तो खैर भारतीय नेवी है, ठीक है। तो भारतीय नेवी की क्या स्थिति है? देखिए, भारतीय नेवी की स्थिति की बात करें तो अगर आप हाल की घटनाओं को देखें और वहां पर भारत की प्रतिक्रिया को देखें तो उससे बिल्कुल हम कह सकते हैं, ये निसंदेह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में, हिंद महासागरीय क्षेत्र में, है ना, बहुत ही प्रभावी है भारत की स्थिति। खास करके मैंने अभी आपको बताया भी था, जो एंटी मैरीटाइम प्राइवेसी लॉ है, ठीक है ना, पायरेसी लॉ एक्चुअली होना चाहिए, प्राइवेसी लिखा गया है यहां, पायरेसी लॉ होना चाहिए, है ना, लागू करने के बाद जो है भारत जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ये बेसिकली समुद्र में किसी भी, जैसे अगर ये भारत का क्षेत्र नीचे वाला, तो यहां से, है ना, जो 12 नॉटिकल माइल से लेकर के, या फिर आप ये कहिए कि 200 नॉटिकल माइल तक जो है इतना डिस्टेंस, ये जो क्षेत्र होता है ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, जिसमें अरेबियन सी का बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों के साथ ही उसके बाद के हिस्सों में भी समुद्री अपराधों से निपटने के लिए जो है ये तैयार है। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे वॉरशिप्स जो है, युद्धपोत जो है, वो भारत में शामिल किए गए। आपने भी चेन्नई का देखा, हम लोग अगले वीडियो में INS इंफाल को भी डिस्कस करेंगे, उसकी भी खास बात उसके भी बारे में जानेंगे कि मणिपुर की राजधानी इंफाल के नाम पर उसका नाम भी रखा गया, तो क्या खास उसके बारे में। खैर, तो अगर आप वैसे तो आप देखिए कि ये जो आपका हिंद महासागर वाला क्षेत्र है उसमें चीन के प्रभाव को भी हम लोग, है ना, अनदेखा नहीं कर सकते। खास करके
करके अभी भारत मालदीव मुद्दे के बाद ऑब्वियसली ये क्लियर है कि जो चीन है वो मालदीव के साथ खड़ा होने की कोशिश करेगा भारत को के विरोध में। और उसने ऑलरेडी श्रीलंका में है ना अपने आप को श्रीलंका को कर्ज में डुबो करके, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश को कर्ज में डुबो करके, चाइना यही करती है कि वो सामने वाले देश को कर्ज में डुबो दो और फिर बदले में उसके जमीन उसके जो क्षेत्र हैं उसको है ना यूज करो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए। और चाइना ये हमेशा से करती आ रही है। तो चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भी भारत ने इस क्षेत्र में फ्रांस हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी के साथ जो है कई तरह के युद्ध अभ्यास जो वो लगातार करती आ रही है। और ये पूरे विश्व को एक बेसिकली इंडिकेट कर रही है कि भारत इस क्षेत्र में पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ये पूरा केस हमने समझा और हिंद महासागर का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के दृष्टिकोण से तो ऑब्वियसली है ना। तो ये सारी चीजें चलती हैं और भी इस पर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। बाकी आप अगर इस विषय के में कोई जानकारी रखते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।